We have the option of. Do we have the option of unmuting? Vinay sir, we can keep people on mute for a while. सब म्यूट है सर. Oh, सब म्यूट है. Vineet, I can hear some background noise coming from Vineet. विनीत को म्यूट कर दिया. So welcome all the students and welcome Amarjeet sir, Vinay sir, Deepak sir. Many congratulations Janvi, many congratulations Rajendra on cracking one of the most difficult exams. What I have heard, आजकल 8 लाख के करीब लोग IIT JEE Advance के लिए appear होते हैं and only 10,000 of them could make it clear this exam, right? So a big congratulations to both of you and to also to all the teachers who helped you to come so far. So मेरा पहला प्रश्न है राजेंद्र से. Rajendra, so yes, how sir. Does it feel, Rajendra, after 2 years of hard work being selected into IIT, how does it feel? It feels good. I feel content with it. मुझे भी हाँ भी मुझे संतुष्टि है बस भी. Very good, very good. So as I came to know that आपने 12th में विनय सर से कोचिंग ली थी, right? Yes sir. और 11th में क्या आपने कोई कोचिंग की थी या खुद से पढ़ाई की थी? 11th में मैंने खुद से की थी. खुद से की थी, अच्छा. तो मुझे जानना है क्या अगर मैं खुद से पढ़ाई करता हूँ और कोचिंग लेके करता हूँ तो क्या मुझे बेनिफिट मिलता है अगर मैं कोचिंग लेता हूँ तो? हाँ. यस सर, डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलता है भी. एक तो डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं आपके, जो कि अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत ज्यादा नेचुरली क्रिएट होंगे. सेकंड, जो भी आप फैक्ट्स या कुछ भी याद कर रहे हो उसको एक चैनलाइज करने का भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच मिल जाती है आपको टुवर्ड्स द होल थिंग. और टीचर का कितना रोल रहता है? सारा रोल ही टीचर का है सर. डाउट्स रेजोल्यूशन से या जो भी आपकी इंटरेक्शन 1-on-1, आपको भी ऐसा लगता है भी अगर कुछ भी गलत होगा तो कोई नहीं, भी एक आदमी जैसे पूछ लेंगे. तो दैट हेल्प्स अ लॉट. आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप हो जाता है भी ठीक है, भी एक अगर हायर अथॉरिटी को कंसल्ट कर दिया तो ठीक है. वंडरफुल. सो हमारे पास एक कहीं ना कहीं हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हमारे टीचर्स हैं, हम कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं. दैट रियली helps us to move forward in our preparation, right? Yes sir. Okay, very good. So if I have to say कि अगर मैंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है ना, मुझे उतना सिंसियरिटी नहीं रहा उस समय, और 12th में जाके मैं कहीं तो जागा और मुझे लगा कि अब तो पढ़ना है, आईआईटी के लिए सिंसियरली तैयारी करनी है. हाँ, what are my chances? Tell me. Can I still qualify for IIT? Of course you can. आप कर सकते हो, लेकिन भाई हाँ बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th का भी कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी 12th के टॉपिक्स हैं वो 11th से ही स्प्रिंग अप होते हैं. तो अगर 11th नहीं आएगी तो नेचुरली 12th थोड़ी सी आपकी डाइसी हो जाएगी. तो 11th पे भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ज्यादा डेडिकेशन लानी पड़ेगी. लेकिन हो जाएगा. ऐसी कोई मेरा भी ऐसी था. मैंने कोई 11th में ऐसा स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इनपुट नहीं दिया था, लेकिन 12th में कवर अप हो गया था. वंडरफुल वंडरफुल. ये जान के बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th में उतना सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं की है. नोइंग, कई बार ऐसा होता है कि हम 11th में हैं और हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारे मन में आ जाता है कि अरे अगले साल होगा नहीं हमारा, हमें तो ड्रॉप करना पड़ेगा, और है ना. सो गेटिंग दिस टू नो फ्रॉम यू कि हमारे पास स्टिल वी हैव टाइम, अगर हम अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, इट इज वेरी मच पॉसिबल. इट्स रियली अप्रिशिएबल. आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू यू. वंडरफुल. अच्छा, एक और बात क्या है कि जब हम आईआईटी की बात करते हैं,
कई स्टूडेंट्स उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो इतना बड़ा एग्जाम है, वो सुन के आईआईटी के नाम से ही डर जाते हैं, है ना। तो एक कहीं ना Yes, कहीं sir. एक फियर ऑफ फेलियर, या लगता है मेरे से नहीं होगा, या एक कहीं ना कहीं डर आ जाता है। तो आपने इसके लिए कुछ किया अपने डर को मिटाने के लिए, या आप में डर नहीं था? क्या किया? नहीं, डर तो होता है बिल्कुल, लेकिन एक तो भी अगर तो भगवान में विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो भी जो भगवान करेगा अच्छा ही करेगा। अगर नहीं है तो बस है फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो। और बाकी अकेली आईआईटी होने से भी इट्स नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, और भी बहुत चांसेस हैं, तो जस्ट टेक इट इजी। Wonderful. So a little bit of spiritual perspective and keeping our mind open, helps यस a सर। big, big way. Yeah, wonderful. अच्छा, अगर किताबों के बारे में बात किया जाए, क्या कुछ ऐसी किताबें हैं which you can say कि एकदम must have हैं? IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ किताबें जरूर होनी चाहिए हमारे पास। एक तो एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए सर, जो बेसिक बोर्ड का करिकुलम है। हम्म, बाकी और एमटीजी भी ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप वेरिएशन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हमें सर ने नोट्स भी दिए थे बहुत ज्यादा, वो भी हेल्पफुल थे एक्सट्रीमली, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो थ्रू होल बुक्स, यू गेट द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। आपको निचोड़ मिल जाता है सारी चीज का, अगर आपको ऐसे कोई नोट्स मिल जाएं। फिर आप और बाकी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी हैं। वो ये सर की केमिस्ट्री के लिए विनय सर की बुक वो बहुत बढ़िया है, सॉल्व पेपर्स की है उनकी जेईई मेंस के लिए, दैट्स वेरी हेल्पफुल। वंडरफुल वंडरफुल। आई एम श्योर सबने आपने जो भी शेयर किया, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल। प्लस मैं चाहता हूं अगर आप अपने तरफ से कुछ टिप्स देना चाहें, यू फील एनीथिंग यू वांट टू से टू द जूनियर्स, इट्स एन ओपन फोरम, आप कुछ बताएं। Tips are bas we it will take a lot of effort, it will take a lot of effort and we have to sacrifice many things, but बस लगे रहो और take it easy, stress मत लो। Stress is not a, stress will kill it, don't take stress, take it easy. Okay, thank you Rajendra, thank you for answering all Okay these sir. questions. So we'll circle back to you after some time. Abhi Okay. let's move on to Janvi. Hi Janvi. Hello, Congratulations once again. sir. Thank you. How happy you are? Very happy? Very happy. Very happy. I'm sure you have made your family, your parents, your teachers proud, isn't it? How do you feel? First of all, I would like to thank all my teachers and my parents for supporting me throughout this journey. I'm a proud student of Prajna classes and I owe all my achievements to this institution. Preparing for JEE is one of the hardest things I have done, and cracking this exam has made me much more confident and of course happier. वंडरफुल जानवी। अच्छा, आपसे किसी ने ये नहीं किया मेडिकल की तैयारी करो? देखो इतनी सारी लड़कियां मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, आप इंजीनियरिंग में कैसे इंटरेस्ट जगा? Sir, medical is also one of the best fields out there, but I don't think we should stereotype कि एक लड़की को डॉक्टर बनना चाहिए और लड़के को इंजीनियर। Since my childhood, मेरा inclination science और research के तरफ ही था, and I was fairly good at maths, and that's why I decided to take up engineering. Yeah, wonderful. I think if you're good at maths and you have that confidence, that is a good way to move ahead in our life. Wonderful. Acha, one question I asked to Rajendra, कुछ tips. So any do's and don'ts you have for your juniors? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए IIT की तैयारी के लिए? Okay, so for all the students listening, I only have 4 points for you. First, and the most important thing I can tell you is follow whatever your teachers are asking you to do. Don't waste your energy trying to figure that stuff out. Just follow whatever Deepak sir, Amarjeet sir, or Vinay sir are asking you to do in their respective subjects. That is the most important advice I have to offer. Secondly, इस जर्नी में पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डीमोटिवेटेड फील करना, एग्जाम का स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट एक्सेट्रा. तो हाउ वी मैनेज दैट along with our studies becomes very important. And I was lucky to attend the Yes Plus workshop conducted for all the Prajna students. It really helped me a lot. Believe me, it becomes very hard, especially towards the end, to study and focus without meditation. Thirdly, take care of your company. Don't be around people who bring down your energy. And at Prajna classes, you get the best possible environment for studying, be it your teachers or your classmates.
And that was the reason I used to go to the center every day for self-study. And lastly, take care of your food habits and health. That is something most of us neglect in the course of preparing for this other very important thing. But a healthy body will certainly help you score better. Very good, very good, very well articulated, Janvi. So एक बात तो बहुत clear हुई कि apart from directly what we are putting our time into books, studies, coaching and other stuff, हमको अपने मन को अच्छा रखना है, हमको अपने खाने पीने का ध्यान देना है, because there are many supporting things that really help you in your journey, है ना? So it's very important. Okay, talking about supporting things, I would also like to know from you, how much is the role of a guidance, a guide or a teacher, and how much is the role of your self-study? I'm sure both of them are important, but how do you weigh both? किसका कितना महत्व है ऐसा? Self-study is everything. Unless you go back and revise what was taught that day, you won't be able to retain it, and not for 2 years at all. So it is very important. But according to me, more important is the role of your teachers and the guidance they offer. When we talk about exams like IIT JEE, in between we face a lot of challenges. कभी एनर्जी डाउन रहती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग बोलते हैं थ्योरी समझ आ रही है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे. कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं बट गलत डायरेक्शन में. सो अनलेस वी हैव गुड टीचर्स टू गाइड अस, ऑल आवर एफर्ट्स कुड गो टू वेस्ट. ऐसे केस में सिर्फ हमारे टीचर्स हमारी हेल्प कर सकते हैं. एंड आई वाज एक्सट्रीमली लकी दैट आई हैड दीपक सर एंड अमरजीत सर एंड विनय सर टू गाइड मी. Okay, wonderful. So both are important, everyone, huh? Both are important. Teachers have their importance. वो हम जो नहीं कर सकते वो टीचर हमारा काम आसान कर देते हैं, है ना? और दूसरा क्या, अगर सब कुछ आसान भी है बट अपने तरफ से एफर्ट नहीं किया, it becomes really difficult. So yeah, really well put together. But you also mentioned कि अगर हमने पढ़ाई किया है फिर अगर हम भूल गए उसको, something like this you mentioned, तो कोई फायदा नहीं, 2 साल क्या पढ़े याद नहीं रहा. तो इसमें रिवीजन का भी बहुत महत्व है, isn't it? Yes. तो how did you balance that? How much time did you allocate yourself for revision? कितने महीने हमको रिवाइज करना चाहिए, कितने महीने हमको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, कितने महीने पहले एग्जाम से, है ना? All these things can you talk about? सर, सबसे पहला प्रायोरिटी हर स्टूडेंट का होना चाहिए कि क्लास से लैग बिहाइंड ना करें, क्लास के साथ चलते रहें. और हमें हमेशा बोला जाता था कि जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको विद इन 24 आवर्स रिवाइज करो, असाइनमेंट्स विद इन 48 आवर्स करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जब भी फ्री हो शॉर्ट नोट्स को पलटते रहो. ऐसे रिविजन होती रहती है. सेकेंडली हमें बोला जाता था वीकली रूटीन्स बनाने इंस्टेड ऑफ डेली रूटीन्स. क्योंकि कभी कभी हम खुद को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और फिर डेली रूटीन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो फिर हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं. That was one of the major reasons why most people feel demotivated, because we're not able to match our own expectations. So we should make weekly routines and revise everything at the end of the week. Now और फिर हर मंथ के एंड में भी आई वुड से एटलीस्ट एक चैप्टर रिवाइज करते जाओ, क्योंकि सिलेबस काफी जल्दी खत्म हो जाता है. सो एंड में भी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज पूरे 2 साल का कंटेंट. सो वी शुड नॉट स्ट्रेस अबाउट दैट अ लॉट. एंड आई वुड से after the portion is complete, that is that the teachers take care of. We did never had to worry about portion time पे खत्म होगा या नहीं. Secondly, टेस्ट देना बहुत important है रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से. मॉक टेस्ट देना बहुत important है. अगर स्कूल के एग्जाम्स ही आ रहे हैं या वाइवास हैं, प्रोजेक्ट्स है, वी शुड प्रिपेयर फॉर इट इन एडवांस, बिकॉज नथिंग शुड बी एन एक्सक्यूज कि मैंने टेस्ट क्यों नहीं दिया, बिकॉज इन द एंड मॉक टेस्ट मैटर अ लॉट. Wonderful. So as much as I could understand, of course, there is a lot of planning and how you are doing it, but at the same time, there is a lot of hard work involved, right? You are putting a lot of hard work. So I would like to know from you, how was your day about going, for these 2 years? I'm sure हर दिन एक जैसा नहीं होता, but generally speaking, एक दिन कैसा रहता था हमारा while you're preparing? How are you managing, say, your revision? How are you managing your questions, practice questions, learning new things? Were you doing all of these every day, या maybe week में एक बार कुछ
रिवाइज किया ऐसे करके? हाउ वाज इट? So I had to go to school also, and after coming from school directly, I used to go to the coaching. तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहती थी to revise everything which whatever was taught in the previous class before I went to the new class, and to read something extra related to that content so that I could understand everything better. After the class was over, I would first of all make short notes about whatever was taught, and then my first priority was to complete the assignment even before I did my school homework. That used to take up most of the day. Whatever, then after the day is over, 2 hours or 3 hours, I used to give to revision, which was like whatever was taught a month before or maybe 2 months before. वेरी नाइस, थैंक यू जानवी. आई थिंक आपने एक ब्लूप्रिंट दे दिया है किसी भी स्टूडेंट के लिए, स्पेशली अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं 11th 12th की और साथ साथ आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं. सो यू हैव द प्लान रेडी हाउ वी कैन वर्क, राइट? वेरी गुड. सो वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन टू द अनदर सेशन. आजकल जैसे देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. अगर हम 20 साल पहले देखें तो उतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे, गेम एंड ऑल दिस थिंग. सो हाउ डिड यू कीप अवे from distractions, mobile phones, stuff like that? For the students, first of all, if you are serious about the exam and you get distracted easily, I would suggest to stop using social media apps like Instagram, Facebook for at least these 2 years, because they can be very addictive. Now, coming to myself, drawing from personal experience, I would say try to make your weaknesses your strength. For example, I am a very lazy person. तो जब भी मेरा फोन देखने का मन करता था, आई वुड कीप इट समवेयर फार ऑफ, और फिर लगता था अब उठ के कौन जाएगा देखने. तो यू कैन ट्राई डूइंग दैट. अदर देन दैट, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड ऑल्सो. कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि आपका गोल क्या है, और आप टाइम वेस्ट करेंगे तो वो फ्यूचर में कैसे इफेक्ट करेगा आपको. एंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ माइंड कम्स व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन डेली. So, attending the Yes Plus workshop, practicing Sudarshan Kriya, all this takes 15-20 minutes of your day only, but mental health को बहुत improve करता है, और focus को भी. Thank you so much, Janvi. Now, what we'll do, we'll move on and हमारे जो teachers हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे क्या guidance ले सकते हैं. So, सबसे पहले हम विनय सर से बात करते हैं. विनय सर, तो IIT JEE जितना हमें समझ है कि ये एक काफी चैलेंजिंग एग्जाम है ना? और कोई भी चैलेंज हो उसको पार करने के लिए एक खासा एक पर्टिकुलर टाइप का माइंडसेट लगता है. तो क्या IIT या नीट, इनको अगर हमको क्लियर करना है, व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट डू यू रिकमेंड या होना चाहिए हमें? सर, चैलेंज को ना जैसे राजेंद्र ने पॉइंट भी किया ये, और जानवी ने भी ये सब पॉइंट किया, मैं वो सुनी बातों को फिर से दोहरा रहा हूँ. जैसे चैलेंज हम वर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसको चैलेंज के तौर पे नहीं, इसको एंजॉय करना चाहिए. ये जो 2 साल की पढ़ाई है ना, मुझे लगता है अगर हमें ये स्किल आ जाए कि हम पढ़ते हुए इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक सक्सेस की निशानी है कि आप हार्ड वर्क करते हुए भी सक्सेस, हैप्पीनेस फील कर सकते हैं. देन यू आर सक्सेसफुल. तो फिर ना रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो होगा. आप कुछ भी खुश होके करते हो ना, तो उसकी जो क्वालिटी होती है आपके एफर्ट की, वो बहुत बढ़ जाती है. तो इसलिए राजेंद्र ने बोला भी ये बात कि रिजल्ट की चिंता ना करो. क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर आप चिंता करते हो ना रिजल्ट की, आप जो अभी काम हाथ में आपने ले रखा है उसकी एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, तो फिर इवेंचुअली आप अपने टारगेट से चूक रहे हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इंजॉय करें स्टडी को. दूसरा जो जानवी ने पॉइंट किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटे टारगेट्स को हमको सेट करना चाहिए. एक साथ हम 2 साल का सिलेबस अगर देखेंगे तो वो लगता है ऐसा कि होगा ही नहीं. ऐसा नहीं है. जो आपको क्लास में करवाया जाता है उस दिन बस वो आप करके जाइए, दैट इज सफिशिएंट. आप बहुत अच्छा रैंक ले आएंगे. तो मैं यही बात कहना चाहूँगा. थैंक यू विनय सर. आपकी बातों को सुन के लगा कि हर व्यक्ति IIT JEE क्वालिफाई कर सकता है, बट फिर भी मेरा एक सवाल है कि जिनको हम कहते हैं ये तो बड़े साधारण हैं, एवरेज हैं, क्या वो भी IIT JEE क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अगर सर, ये सारा माइंडसेट रखते हैं तो. बिल्कुल सर. मैं पहले अपनी एग्जांपल लेता हूँ. मैं एक साधारण स्टूडेंट ही हूँ और मैंने भी IIT क्वालिफाई किया है ना. और मैं जब कुछ पढ़ता हूँ ना, मुझे एक बार में आज तक कुछ समझ नहीं आया. मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको. तो बट यस,
इसमें ना कॉन्टिन्यूटी मैटर ज़्यादा करती है कि आप लगातार 2 साल तक मेहनत कर सकते हैं क्या, एक खुश रह के मेहनत कर सकते हैं क्या, वो ज़्यादा मैटर करता है। इंटेलिजेंस ऑफकोर्स मैटर करती है, बट जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो है कॉन्टिन्यूटी, लगातार कर सकते हैं क्या आप। तो और आजकल क्या है ना, बहुत सपोर्ट अवेलेबल है, बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं। तो समझ तो क्लास में आ ही जाता है, बस आप घर जाके उसको प्रैक्टिस करते हो क्या, वो बात है। तो आईक्यू उतना मतलब मेन प्लेयर यहाँ पे नहीं है इस एग्जाम में। सेकंड, जो जानवी ने पॉइंट किया, अगर आप मेडिटेट करते हो ना डेली, दैट्स अ बिग प्लस, बिग प्लस। तो नॉर्मली हम मेन स्ट्रीम में ये सब बात करते नहीं है कि मेडिटेट करना चाहिए, तो बट हम सारा काम तो माइंड से लेते हैं, एक स्टूडेंट का सारा काम माइंड से है, तो माइंड के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो डेली 15-20 मिनट्स मैं तो डेली मेडिटेट करता हूँ, मैं स्पेंड करता हूँ। इट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू, तो आई वुड रिकमेंड दैट ऑल्सो। वेरी गुड, आई थिंक इट्स ए स्मार्ट वर्क। हम अपने मन का ध्यान रखें, फिर हमारा मन ध्यान रखता है बाकी चीजों का जो हम कर रहे हैं। एंड व्हाट विनय सर सेड, इफ आई हैव टू पॉइंट आउट, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। कई बार हमें लगता है कि मे बी आई एम नॉट दैट स्मार्ट इनफ, एंड दिस पर्सनली आई हैव आल्सो सीन इन माय लाइफ, बहुत लोगों के जिनकी आईक्यू एज सच ज्यादा थी, बट उनकी मेहनत थोड़ी कम रहेगी, और जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे वो आगे निकल गए। हाँ, थैंक यू विनय सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। अभी आगे बढ़ते हैं दीपक सर की तरफ। दीपक सर, आप बताना चाहेंगे आईआईटी और नीट में क्या कोई सजेशन स्टूडेंट्स के लिए अपने तरफ से आप कुछ बोलना चाहें? ऑफ कोर्स मैं बेसिकली 3 सजेशंस देना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं। तो जैसा विनय सर ने भी पॉइंट आउट किया, मैं उसी चीज को थोड़ा और एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो देखो, लाइफ में ना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम स्टे हैप्पी। मैंने देखे हैं 4 तरीके के स्टूडेंट्स अपने टीचिंग करियर में। एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन भी नहीं होते हैं और लाइफ में हमेशा परेशान रहते हैं, मतलब दे ऑलवेज हैव सम प्रॉब्लम। तो दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑफ नो यूज, है ना, दे आर गुड फॉर नथिंग। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो मैंने देखा है वो ये, जो बहुत खुश रहेंगे बट एट द सेम टाइम उनके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो ऑफ नो यूज। तीसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में मैंने ऐसा देखा है जो बड़ा पढ़ते हैं, बड़े ऐसे डिसिप्लिन है लाइफ में, हर काम को टाइम पे करते हैं, बट somehow they are not able to enjoy whatever they are doing. See, if you are achieving something and if you are not able to enjoy, there is no point in achieving, है ना। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं, 2 ऐसे स्टूडेंट के कैटेगरी में बहुत कम स्टूडेंट देखे हैं मैंने, जो कि खुश भी रह सकते हैं और साथ में सिंसियर भी रह सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे जानवी का ही नाम लेना चाहूंगा। मैंने थ्रू आउट प्रिपरेशन देखा है, जानवी को कभी बहुत ऐसे स्ट्रेस्ड आउट नहीं देखा। स्कूल के एग्जाम्स भी है तब भी क्लासेस अटेंड करती थी, सारे टेस्ट दिए उसने, कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ा, बहुत सिंसियर, बट एट द सेम टाइम शी वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग दैट शी वाज डूइंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा। दूसरा, देखो लाइफ में ना सक्सेस तो सभी हैंडल कर लेते हैं, फेलियर हैंडल करना भी आना बहुत जरूरी है। अगर आप फेलियर हैंडल नहीं कर सकते हो ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस चली जाएगी। हो सकता है आपका कोई एक एग्जाम हो, वो अच्छा नहीं गया हो सकता है किसी एग्जाम में खराब मार्क्स आ गया, एंड आप बिखर जाते हो ऐसे कि मेरे से तो आईआईटी है या नीट मेरे से होगा ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल कर सकते हो, उस पर थोड़ा सीखना है ना। और तीसरा है अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। तो मैं थोड़ा फिर एम्फोसाइज कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि आप मेडिटेशन करो डेली। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, एंड इनफैक्ट हम अपने यहाँ सारे स्टूडेंट्स को यस प्लस सेशन, यस प्लस जो है अपना आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को करवाते हैं, एंड वी हैव सीन दैट पीपल इंप्रूव इन देयर कंसंट्रेशन, देन कॉन्फिडेंस बिकम्स बेटर, है ना। सिली मिस्टेक्स जो हो रहे थे एग्जाम्स में वो बेहतर हैंडल कर पा रहे हैं। तो मेडिटेशंस एंड दीज practices will definitely help you a lot. Yeah. Wonderful. Thank you, Deepak sir. One more thing I would like to know, this is more of a personal question, कि आप अपने कॉलेज में टॉपर थे और आप जैसा मुझे पता चला आपको काफी अच्छी पैकेज लगी थी अपने कॉलेज से, विदेश में नौकरी भी मिली थी दुबई में, बट what finally made you leave that job and take this profession of teaching?
ओके ओके। सो बेसिकली ये सवाल मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है, और जब मैंने जॉब छोड़ा था तब मेरे फैमिली मेंबर्स भी ऐसे थे कि इतना अच्छा जॉब लगा है, ये छोड़ के ये सब में क्यों टीचिंग प्रोफेशन में आना है। तो इसके पीछे बेसिकली मैं 3 रीजन बताऊंगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, उसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं। पहला तो ये रीजन है कि मैं जहाँ से पढ़ाई किया हूँ वो बड़ा ही ऐसा है जहाँ पे मैं क्लास 6-7 तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, और वहाँ पे एजुकेशन की ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैपेबल है, बट उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि वो इतना पैसा दे के अफोर्ड कर सके इस तरीके की पढ़ाई। तो मेरा एक तो मैं जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में था तब से मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को लाइफ में यही करना है। तो मेरा ये था पहला कि जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनके पास तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाए, वो इंश्योर करना, पहला तो ये रीजन था। और ये बड़ा पर्सनल एक डिजायर है मेरा कि जैसे कोटा से रैंक 1 आता है, टॉप 10 में रैंक आता है, आज तक पटना से ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 में नहीं आया। तो हमारा ये सपना है कि प्रज्ञा क्लासेस से पटना से ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 में हम IIT जेईई में दे सके। तो ये था मेरा पर्सनल सपना। दूसरा ये कि जैसे आज की अगर हम पढ़ाई को देखें, एजुकेशन सिस्टम को, तो वहाँ पे मोरल वैल्यूज वगैरह के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता, और कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ओनली एकेडमिक्स एकेडमिक्स एंड एकेडमिक्स। सो मेरा ये था, मैं जब ये ऑब्जर्व करता था तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं अपना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करूंगा जहाँ पे एकेडमिक्स के साथ साथ मोरल वैल्यूज और कैरेक्टर पे भी थोड़ा एम्फोसाइज किया जाए, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे इसको बड़ा एम्फोसाइज करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़ के निकले उनके अंदर मोरल वैल्यूज और कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग। तो दूसरा ये रीजन था। और तीसरा ये कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेलियर नहीं हैंडल कर पाते हैं। जैसे मेरे ही ग्रुप में कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनका IIT जेईई जब नहीं हुआ तो बहुत डिप्रेशन में चले गए, जो बहुत मेहनत के बहुत काफी डिप्रेशन में चले गए। तो मुझे ये था कि अगर लेट्स से हमारे इंस्टीट्यूशन में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये श्योर है कि 100 आउट ऑफ 100 का सिलेक्शन तो शायद नहीं होगा, लेकिन ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि 100 के 100 बच्चे अगर सही तरीके से काम करे तो सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो फेलियर को कैसे हैंडल करना, फेलियर को स्टेपिंग स्टोन कैसे बनाना सक्सेस के लिए, ये भी साथ साथ सीखना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा गोल था कि मैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करूंगा जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक्स के साथ साथ ये चीजें भी सीखें। And of course, we ensure at our places that students learn all of these things that we have taught. Thank you, Deepak sir. Thank you so much. It was really inspiring. हाँ, इतने कम उम्र में आपने जैसे बोला 2nd ईयर में ये क्लैरिटी पाना कि मुझे लाइफ में क्या करना है। काफी लोग जॉब करने के बाद भी क्लियर नहीं होते हैं कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है। So it's very inspiring and best wishes to you. I am sure पटना से अभी रैंक 1 to 10 कुछ ही सालों में या अगले ही साल आने वाला है। Yeah, sure. We are definitely working on it. Yeah. So now we'll move on to Amarjeet sir and we'll listen to his inputs as well. So Amarjeet sir, I have a question for you. Yes. 2 साल जो IIT जेईई के हैं वो काफी लंबा समय है ना, और मुझे लगता है कि अगर हम उसमें जो सारे दिन बिताते हैं जिसमें हम अनमोटिवेटेड फील करते हैं, हमें निराशा रहती है किसी कारण से, मे बी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं हुआ, हमारा मूड खराब हो गया, कुछ ना कुछ कारण से हमारा मन खराब है, तो कैसे हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि वो जो 2 साल के 2 साल है वो पूरा सिंगल डे हम इफेक्टिवली यूज कर पाए अपने प्रिपरेशन के। यस, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि मोटिवेशन की जरूरत तो है। पूरे जर्नी में मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह काम करता है। गाड़ी को चलने के लिए जितना फ्यूल इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन को चलने के लिए उतना ही मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले तो ये बात को माइंड में फिट करके रखना है कि अप एंड डाउन तो आएंगे, कभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ एक जैसा चलेगा। तो माइंड में थोड़ा तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बट फिर भी हमारा मोटिवेशन लेवल इम्प्रूव तब होगा जब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो कि हमारा ये काम करना क्यों है। अगर IIT मेरे को जाना है तो IIT क्यों जाना है, to be some strong reason behind it. तो
होता है कि माइंड को एक टाइम में पता होता है कि क्यों मेरे को आईआईटी जाना, दूसरे टाइम में भूल जाते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों में प्लेज़र ढूँढने लग जाते हैं, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में ये करना ज़रूरी है एज़ ए स्टूडेंट कि हम पूरे लिस्ट आउट कर लेते हैं कि क्यों मुझे आईआईटी जाना है, क्या रीज़न है, और जितना रीज़न बड़ा होगा, हमारे लिए मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आर्मी जैसे सोल्जर्स लोग होते हैं, उनको पूरे देश का फ़िक्र होता है। तो चाहे कैसा भी मौसम हो, वो उतने ही मिशन के साथ वो डटे रहते हैं सीमा पे। उसी तरीके से अगर बच्चों को ये पता हो कि क्यों हमें ये काम करना है, तो ज़्यादा वो मोटिवेट रख पाना उनके लिए आसान है। तो इसके रीजन, और फिर जाकर के चीजें पर्सनल तक ही नहीं रुकनी चाहिए। हम अपने फैमिली को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने समाज को कैसे, अपने कंट्री को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना बड़ा रीजन होगा ना, क्योंकि पर्सनल लेवल पे क्या है कि हम तो प्लेजर में ही चले जा रहे हैं, लेकिन अगर जब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें स्ट्रेंथ देता है। फिर छोटी छोटी चीजें हमें ना परेशान नहीं करता। तो एक बड़ा लिस्ट तो होना ही चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज कि गोल भी हमें क्लियर होना चाहिए और ड्रीम भी क्लियर होना चाहिए कि लाइक 2 साल के बाद हम कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं, कितने कौन से कॉलेज में, कितने अच्छे रैंक के साथ। तो बड़े ड्रीम को करना, कई सारे बच्चे को मैं देखा हूँ कि बहुत छोटा ड्रीम करते हैं कि किसी तरीके से एनआईटी हो जाए या किसी तरीके से आईआईटी में चले जाए। शुरुआत में लोग सोचते हैं कि बस रैंक आ जाए, है ना, और जब रैंक आ जाए तो फिर सोचते हैं कि और थोड़ा बेहतर हो सकता था। तो क्यों ना हम शुरुआत में ही इसके बारे में सोच लें कि एकदम बेस्ट से बेस्ट रैंक जो ला सकते हो उसके बारे में ड्रीम करें, और टाइम के साथ वहां तक पहुंचने के लिए क्या एफर्ट डालना है उसके बारे में सोचें। और क्या है ना कि डे टू डे शुरुआत में क्या करने का चाहिए कि जो नोट्स हम बनाए ना उसको बार बार पढ़े, हर दिन एक बार पढ़े। उससे क्या होगा कि हमारे माइंड में धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में फीड हो जाएगा, है ना। तो कॉन्शियसनेस में फीड होने से क्या होगा कि जब भी हम माइंड जो छोटे छोटे प्लेजर में जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गए, फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना, तो उस वक्त ना कॉन्शियसनेस में अगर ये चीज रहेगा कि नहीं यार मेरे को आईआईटी करना है और उसके लिए तो मेरे को चाहिए अभी पढ़ाई करना, अपने आप माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। तो इससे क्या होगा कि जैसे इनर एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा, उसके लिए आपको फिर बाहर की चीजों को ठीक करने का जरूरत नहीं होगा, बाहर की चीजें ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रही होगी, है ना। हम अंदर से ही मोटिवेटेड रहेंगे और उसके पीछे रीजन और छोटे छोटे टर्म्स जैसे बताया सर, और जैसे जानवी बताई कि छोटे छोटे गोल सेट करना, फिर उसको अचीव करना, और अप और डाउन रहे आए तो उसमें एक्सेप्टेंस के मोड में रहना, ये सब सारा चीज हेल्प करेगा हमें कहीं ना कहीं मोटिवेटेड। थैंक यू अमरजीत सर। मुझे लगा काफी प्रोफाउंड आंसर था ये। और नॉट जस्ट आईआईटी जेई, जीवन में हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा वाई अगर क्लियर है, क्यों कर रहे हैं वो, so that itself can give us a lot of motivation to wake up and work for it. Yeah, wonderful. Now maybe one more question, Amarjit sir, if we have time, I would like to ask you, हमारा रिलेशनशिप, जैसे आज एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए आजकल इतने टीचिंग में भी आप एक तरह से प्रोफेशन हो गया है ना। तो आपको क्या लगता है, हाउ शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट? ओके, सो जहाँ तक मैं मानता हूँ, जैसे हम अगर पास्ट हिस्ट्री में जाए तो जितने भी अच्छे स्टूडेंट बने हैं, जैसे अगर अर्जुन का नाम लिया जाए, तो उसके पीछे एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान है ना। तो एक टीचर को मतलब एक तो प्रोफेशनलिज्म को तो मेंटेन करना ही होता है, बट उसके साथ थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, सो दैट कि बच्चे के प्रति वो लगाव होना चाहिए कि हमें अपना बेस्ट देना है एज ए टीचर। और उन बच्चे में कमियां तो होंगी ही, तो वो एक्सेप्टेंस का मोड भी होना चाहिए कि चलो कोई भी परफेक्शन है उसको उसी तरीके से हम एक्सेप्ट करें। उनके प्रति थोड़ा करुणा भी होना चाहिए, है ना। और जो भी उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको एक बार अगर इग्नोर कर देंगे तो बच्चा हो सकता है दूसरी बार आए भी, है ना। तो उनको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए भी, लेकिन फिर भी उनको उतना स्पेस दे ताकि वो अपने जो भी पढ़ाई के रास्ते में जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो आकर के टीचर को शेयर करे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीचर जो होता है ना, वो कई सारे जर्नी देख चुके होते हैं,
है ना। लेकिन स्टूडेंट के लिए तो केवल वो पर्सनल जर्नी, जो वो प्रॉब्लम उसको बहुत बड़ा लग रहा हो सकता है टीचर्स के साथ जाकर के वो डिस्कस करेगा तो बहुत आसानी से डील कर पाएगा, है ना। और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा कनेक्शन टीचर से बनाए, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज जहां डिसिप्लिन गया सब कुछ चला गया। सो डिसिप्लिन शुड बी देयर एवरी टाइम, और दूसरा चीज क्या है कि जब भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी कंसर्निंग टीचर से मिलें और अपने प्रॉब्लम को शेयर करने में, चाहे वो थ्योरेटिकल लेवल का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर पढ़ाई के रास्ते में, या फिर कोई भी चीज जो रास्ते में आ रहा है ना, उसके लेकर के टीचर से डिस्कस कर लेना चाहिए पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिवली, है ना। तभी जाकर के कहीं ना कहीं जर्नी स्टूडेंट के लिए आसान हो। Thank you so much, Amarjeet sir, for your inputs. So we would formally end this interview. Congratulations once again, Janvi and Rajendra. Thank you. Wish sir. you all the best. Thank you, sir. Have a great life in college and do well there also, and do well in your life. I'm sure you will do that. Thank you, sir. And congratulations to all the teachers, and best wishes to all the teachers कि आगे और भी ऐसे हमारे students आए जो qualify करें, और बाकी जो students यहाँ पे हैं उनको भी best wishes आपकी तैयारी के लिए। So जो भी आपने सीखा, इनसे input लिया, अब आप उनको practice में लगाइए, and all the best for your IIT JEE exams in the upcoming years. Thank you so much.